राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के द्वारा रविदास जयंती के मौके पर पंडितों पर देश में जात पात फैलाने का आरोप लगाया। ब्राह्मण समाज में इस बयान को लेकर काफी नाराजगी देखी जा सकती है, जिसकी एक पहल कानपुर के गोविंद नगर में देखने को मिली, जहां मैं ब्राह्मण हूं महासभा के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक के बयान के विरोध में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए मोहन भागवत को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना की, साथ ही उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोहन भागवत के बयान से देश भर के ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा की घटना बढ़ सकती है। ऐसे में उन्हें अपने दिए गए बयान पर माफी मांगनी चाहिए। उनके इस बयान से देश भर के ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश है। वहीं उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा भी ब्राह्मण समाज को लगातार हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में साजिश के तहत ओबीसी वोट भाजपा से खिसकने का डर को देखते हुए मोहन भागवत में ब्राह्मणों के खिलाफ बयानबाजी की है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहन भागवत अपने बयान पर माफी नहीं मांगते हैं तो देश भर में उनके खिलाफ ब्राह्मण समाज अपना विरोध दर्ज कराने का कार्य करेगा। कभी गोविंद कही सके कहाँ से तुम उपकार सुनी वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जगह सब वीरा, निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, वचन जाग तो लावे, सल पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, राम दुलारे मौन धारण करेंगे और एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। और सब लोग मन में मोहन भागवत के व्यक्ति के लिए सद्बुद्धि की बात करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनको बुद्धि दी। आप लोग धरना दे रहे हैं क्या? ये जो मोहन भागवत साहब ने ब्राह्मणों के प्रति ये बयान दिया कि ब्राह्मणों की वजह से जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनी, इस बात का विरोध करने के लिए हम लोग बैठे हैं, क्योंकि जो इनका ये बयान आया है ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के खिलाफ अन्य जातियों को भड़काने रुकसाने का काम करने वाला बयान है। इससे ब्राह्मणों के प्रति अन्य समाज में नफरत जाएगी और हिंसात्मक प्रदर्शन ब्राह्मणों के खिलाफ हो सकते हैं। इस मोहन भागवत के बयान का विरोध करने के लिए हम लोगों ने उनकी सद्बुद्धि, इसलिए भगवान बजरंगबली ने प्रार्थना करी, हनुमान चालीसा का पाठ किया और हम लोग आधे घंटे का मौन भी धारण कर रहे हैं ताकि मोहन भागवत जैसे कुबुद्ध व्यक्ति की सद्बुद्धि उनको ईश्वर प्रदान करे। मोहन भागवत का ये बयान आरएसएस की उस विचारधारा को दिखा रहा है जो ये कहता है कि ब्राह्मणवाद देश के और हिंदुत्व के लिए खतरा है। और मैं ये कहता हूँ कि ब्राह्मण समाज है तभी देश में हिंदुत्व है, बिना ब्राह्मण समाज के कोई हिंदुत्व नहीं है। ब्राह्मण समाज अगर ये कहता है कि भगवा कलर है हिंदुत्व का तो भगवा है, अगर ब्राह्मण ये कहता कि हरा है कलर हिंदुत्व का तो हरा होता। ब्राह्मण ही संस्कृति है, ब्राह्मण ही सनातन है। अगर आप ब्राह्मण को मार देंगे तो देश में कोई हिंदुत्व की बात नहीं करने वाला। 2024 का चुनाव नजदीक है, लगातार ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, क्या माना जाए, राजनीतिक बयान है या प्योर राजनीतिक बयान है? स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से ओबीसी एससी एसटी बैकवर्ड का वोट शिफ्टिंग, जो उनको राष्ट्रीय समाज सचिव बना के सपा ने भी साबित किया कि उनका बयान बहुत अच्छा है, वो वोट बैंक जो शिफ्ट हुआ वो डाइवर्जन देने के लिए, रामचरितमानस का जो विरोध ब्राह्मण समाज कर रहा था वो डाइवर्जन देने के लिए मोहन भागवत ने ये बयान दिया है। क्योंकि बीजेपी स्पष्ट रूप से बयान नहीं दे सकती, उनका वोट बैंक कटेगा, तो मोहन भागवत ने संरक्षण देकर ये बयान दिया ब्राह्मणों के खिलाफ। मोहन भागवत अपना बयान वापस ले, ब्राह्मण समाज से माफी मांगे, इसके अलावा कोई नहीं है। नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण समाज मुकर विरोध करे, नहीं तो अब तुम्हारा अंत समय आ चुका है। जब तुम अपने घर में पिट रहे हो, बाहर पिट रहे हो, तो तुमको फिर यूरेशिया वाकई में जाना चाहिए। तुम इस देश में रहने लायक नहीं रह गए, तुम्हारा जमीन मर गया है अगर ब्राह्मण समाज अभी भी न जागे तो।
जमीन मर गया तुम्हारा।